शकुंतला, अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अब हमको अपने बेटे की शादी कर देनी चाहिए। हाँ जी, कह तो आप सही रहे हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ ना कि एक बार तुम बात कर लेती बेटे से। कहीं ऐसा तो नहीं को कोई लड़की उड़की पसंद किया है? अरे जी, आप भी की मजाक करने की आदत नहीं गई अभी। हमारा बेटा ऐसा नहीं है। हम लोग जहाँ चाहेंगे वहीं बेटा शादी करेगा। अरे तुम समझती नहीं हो, आजकल के लड़के ऐसे होते हैं ना, माँ बाप कहीं और करते हैं और बेटा कहीं और किए रहता है। अच्छा बस करिए अपनी कहानी। हमारा बेटा ऐसे नहीं है, हमको अपने बेटे पर पूरा विश्वास है। हम लोग जहाँ कहेंगे वहीं बेटा मान जाएगा। अब लो, नाम लेते ही बेटा आके हाजिर भी हो गया। अब ऐसा करो, तुम दोनों बात करो और मैं जा रहा हूँ बाहर। और बेटे से सब कुछ समझ करके तब हमको बताना। क्या बात है माँ? अरे बेटा, तेरे पापा है ना, जानते हो उनकी मजाक करने वाली आदत नहीं गई है। कह रहे हैं कि बेटे से पूछ लो कहीं और लड़की उड़की तो नहीं पसंद किया है। ना पसंद किया हो तो हम लोग उसकी शादी कर दें, और पसंद किया हो तो बता दे। माँ, शादी? और अभी इतनी जल्दी? हाँ बेटा, अब जल्दी क्या है। अब नौकरी भी पा गया है तो अब शादी तो करना ही पड़ेगा ना। शादी की बची है, शादी हो जाए, हम लोगों को भी फुर्सत मिले। तू तो कहीं लड़की उड़की पसंद नहीं किया है। हम लोग जहाँ शादी करेंगे वहीं मान लेगा ना। क्या बताऊँ मैं माँ को? बोलो, क्या कह रहे हो। ओ माँ, नहीं कुछ नहीं, आप लोग जहाँ करेंगे वहीं मैं मान लूँगा। लीजिए, चाय पी लीजिए। जब मैं तुमसे कह देता हूँ कि अपना थोबड़ा लेकर के मेरे सामने ना आया करो, क्यों सुबह सुबह तुम चली आती है? जब से मेरी शादी हुई है तब से आप हमको भला बुरा कहते रहते हैं। आखिर मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा था आपका। तुमने मेरी जिंदगी बिगाड़ करके रखी दी है। पता नहीं कहाँ से मनहूस बैठाई थी मेरी किस्मत में। आप मुझसे शादी मत करते। जब आपके माँ बाप देखने गए थे तो आपको मना कर देना चाहिए था ना। क्यों किए मुझसे शादी। यही तो बात है, मैं हार गया हूँ अपने माँ बाप से। लेके चाय चली जा, दोबारा मेरे सामने आना नहीं। मैं जा रहा हूँ ऑफिस। एक बात और बता दे रहा हूँ, शाम को मैं लेट से आऊँगा। मेरा इंतज़ार मत करना खाने पे। तुम अपना खा लेना, मेरा खाना भी मत रखना, मैं बाहर से खा के आऊँगा। ठीक है। किस्मत खराब हो गई मेरी, पता नहीं कहाँ से मेरे लिए बैठाई हुई थी। क्या कहूँ अपने माँ बाप को, इस गंवार मनहूस को ला करके मेरे लिए बैठा दिए हैं। बहू, क्या हुआ। बहू। जी माँ जी। क्या हुआ, इस तरह से उदास क्यों है। विपिन कुछ कह रहा था क्या। माँ जी, जब हम इनको नहीं पसंद थे तो आपको शादी नहीं करनी चाहिए थी ना। इनसे पूछ करके आपने क्यों शादी किया। आप शादी करके हमारी भी जिंदगी बर्बाद कर दी है, और ये भी हमेशा हमको कोसते रहते हैं। पता नहीं कहाँ से इस मनहूस का पाला पड़ गया है। ऐसा क्या कहा उसने। यही कह रहे थे अपना थोबड़ा लेकर के मेरे पास ना आया करो, तुमको देखने का मन नहीं करता है, और आज रात में लेट आएंगे। यही सब बता रहे थे कि तुम मेरे सामने ना आया करो। आप लोगों ने क्यों हमारी शादी कर दी उनके साथ में। चलो जाने दो, आने दो, शाम को मैं पूछती हूँ। बेटा हमेशा बहू को ताने देते रहता है, ये बात बहुत अच्छी नहीं है। हमेशा वो कहता है कि तुमसे शादी करके मेरी किस्मत खराब हो गई है। इसमें सारी गलती तुम्हारी है शकुंतला। मैं तुमको शुरू से कह रहा था कि पहले बेटे से बात करके तब शादी किया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि वो कहीं दूसरी लड़की देखा हो। और विपिन के स्वभाव से तो हमको ये लग रहा है कि ये बात सही है कि वो कहीं और दूसरी लड़की देखा है, उसी को पसंद करता है। इसी के लिए वो बहू को हमेशा ताने देता रहता है। लेकिन जी, अभी तक तो अपना लड़का ऐसे नहीं था, ये कब से ऐसे निकल गया। अपने लड़के सबको बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन लड़के पीठ पीछे क्या कर रहे हैं ये कोई जानता नहीं है। और मैं तुमसे शुरू से कह रहा था कि पहले तुम इससे बात कर लो, उसके बाद हम लोग शादी करते हैं। लेकिन तुमने हमारी एक बात नहीं मानी, और तुमको अपने बेटे पर इतना ज़्यादा विश्वास था। आज उसी विश्वास का नतीजा है। अगर वो बहू चाह लेना, अभी हम दोनों को जेल के अंदर खड़ा करवा दे। लेकिन ये बहू की महानता है। इतना ताड़ना विपिन करता है, लेकिन फिर भी बेचारी सब कुछ शांति से सुन करके और ऊपर से काम करती रहती है। आने दो विपिन को, आज मैं पूछती हूँ। कह के गया है कि मैं रात में देर तक आऊँगा, और जब तक वो आएगा नहीं तब तक मैं यहीं बैठी रह जाऊंगी। बताओ, सुबह से बहू को कितना बोल रहा है। जब से वो शादी करके आई है तब से उसको तरह तरह के ताने देते रहता है। क्या कहूँ मैं, मेरे समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं कह रहा हूँ ना, देख लेना, एक दिन विपिन ये करके दिखाएगा जो कि हम लोग सोचे नहीं हैं। अब हमारा दिमाग और न डिस्टर्ब करिए। रात के 11 बज चुके हैं, जाइए आप सोइए। मैं क्यों जाऊं सोने? आने दो उसको, देख लिया जाए वो क्या कर रहा है, तभी हम भी जाएंगे सोने।
अरे मम्मी, पापा, अभी तक आप लोग सोए नहीं क्या? क्या कर रहे हैं इतनी रात तक बैठ करके? मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है, इसीलिए मैं सोई नहीं हूँ। अरे मम्मी, ऐसी क्या बात करनी है? जो बात करनी थी सुबह भी कर लेती। लेकिन आप लोग अभी तक सोए क्यों नहीं? ऐसे क्यों बैठे हैं? तबीयत तो ठीक है ना पापा? तबीयत आपकी ठीक है ना? हाँ, मेरी तबीयत ठीक है। तुम्हारी माँ नहीं सो रही थी इसलिए मैं भी सोने नहीं गया। क्या हुआ माँ? मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि तुमको क्या हुआ है। हमको क्या हुआ है? हमको तो कुछ नहीं हुआ है। जब से तेरी शादी हुई है तब से तू बहू को इतनी खरी खोटी क्यों सुनाता रहता है? क्या कहता है उससे कि तुमसे शादी करके मेरी किस्मत खराब हो गई है? कितनी अच्छी किस्मत थी तुम्हारी और कितनी अच्छी बनाना चाहते हो, क्या हुआ है ऐसा? अच्छा, आप लोग इस बात को लेकर के बैठे हुए हैं तो मेरी भी बात है पापा। आप उसको सुन लीजिए कि मैं कोमल को बिल्कुल नहीं पसंद करता हूँ। और तो और, मैं अगले हफ्ते जिसको पसंद करता हूँ उससे कोर्ट मैरिज करने जा रहा हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि ये बात मैं आप लोगों को बताऊंगा। मैं ये सोच रहा था कोमल यहाँ रहेगी, यहाँ आप लोगों को बनाएगी खिलाएगी, और मैं उससे कोर्ट मैरिज करके उस लड़की को दूसरे मकान में रखूंगा। और वो मकान भी मैंने ले लिया है। लेकिन जब आप लोग सुनना ही चाहते थे तो सुन लीजिए। अगले हफ्ते हम उससे शादी करना जा रहे हैं और वो उसी मकान में रहेगी और मैं भी वहीं रहूंगा। विपिन, तुम होश में हो? क्या कह रहे हो और किससे बात कर रहे हो? खूब होश में हूँ पिताजी। आप लोग मेरी मर्जी के खिलाफ शादी किए हो ना? आप लोग अपनी मर्जी से शादी किए हो। आप लोग इसको देखो, मैं नहीं जानता हूँ। मैं जिसको पसंद करता हूँ मैं उससे अगले हफ्ते शादी करने जा रहा हूँ। क्या कहा तू? मुझे जो कहना था मैं कह चुका हूँ माँ। तो एक बात तू भी मेरी कान खोल के सुन ले। अगर तू शादी करने जा रहा है उससे तो वो लड़की मेरे घर में आकर के नहीं रहेगी। मेरे घर में रहेगी तो सिर्फ कोमल रहेगी। मेरी बहू कोमल है और मैं दूसरी लड़की को नहीं जानती हूँ। मैं उसको यहाँ पे रखने कहाँ जा रहा हूँ? मैं जहाँ रहूँगा वहीं उसको लेकर के रहूँगा। मैं खुद ही ये घर छोड़ जा रहा हूँ। अगर तुम ये घर छोड़ करके जा रहे हो तो इतना भी जान लेना, मेरी संपत्ति में से एक फूटी कौड़ी तुमको मिलने वाली नहीं है विपिन। मैं सारी अपनी प्रॉपर्टी कोमल के नाम पे लिख दे रहा हूँ और कोमल की मैं दूसरी शादी करवा दूंगा। वही मेरा बेटा रहेगा, वही मेरी बहू रहेगी। मुझे आपकी संपत्ति से फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए पिताजी। लेकिन मैं कोमल को रखूंगा नहीं। कोमल गंवार है, कम पढ़ी लिखी है, गांव की लड़की है और मैं ऐसी लड़कियों को बिल्कुल नहीं पसंद करता हूँ। मैं जिससे शादी करने जा रहा हूँ वो मेरी ऑफिस में ही नौकरी करती है, पढ़ी लिखी है, शहर की लड़की है। और पूनम को, कोमल को क्या आता है? इसको कुछ भी नहीं आता। ये तुम्हारी भूल है विपिन। कोमल गांव की भले है, पढ़ी लिखी कम है, लेकिन उसके अंदर जो सभ्यता जो संस्कार है ना, वो तुमको किसी दूसरी लड़की में मिलेगा नहीं। जो आप लोग सभ्यता संस्कार देख करके लेके आए हैं आप लोग उसको अपने पास ही रखिए। मुझको नहीं चाहिए वो सभ्यता संस्कार। मुझको एक मॉडर्न लड़की चाहिए थी जो कि हमारे कंपनी में हमारे साथ हमारे पार्टनर लोग आते हैं उनके साथ में बैठ सके, उठ सके, उनसे बातचीत कर सके। और कोमल में ऐसे एक भी लक्षण नहीं है जो कि चार लोगों के सामने बैठना उठना सीखे। उसको बस इतना ही आता है, गांव की लड़कियों की तरह सब लोगों को खाना बना दे, खिला दे, सब बैठ कर के सेवा करे। बस उसको यही सब आता है। तो वो सब आप लोगों को चाहिए, हमको नहीं चाहिए। हमको जैसी लड़की चाहिए वैसी लड़की मैं पसंद कर लिया हूँ और मैं अगले हफ्ते उसी से शादी करने जा रहा हूँ। विपिन, अगर तू अपने मन का हो गया है तो तू इसी समय घर से मेरे निकल जा। मेरे घर में रहने की तुमको कोई जरूरत नहीं। चला जाता हूँ माँ। वैसे भी मैं 4-6 घंटे वहीं बिता के आया हूँ, तो हमको 2 घंटे यहाँ रहने की शौक नहीं है। मैं चला जा रहा हूँ। शकुंतला, मेरा एक ही बेटा आज वो कैसा निकल गया। आपकी कोई गलती नहीं जी। आप तो शुरू से कह रहे थे विपिन से बात कर लो, लेकिन मेरी ही किस्मत फूटी थी। मेरे ही अकल पे पत्थर पड़ा था। मुझे पता नहीं कहाँ से मेरी आंखें बंद हो गई थी। मैं विपिन के ऊपर इतना विश्वास कर ली कि मेरा बेटा ऐसा नहीं हो सकता है। आजकल के बच्चे हैं, आजकल के बच्चों से बिना पूछे शादी नहीं करनी चाहिए, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का। पहले इन लोगों से पूछ करके इनका राय सलाह लेकर के तभी शादी विवाह करना चाहिए। हमको ये नहीं पता था अगर बिना पूछे शादी करेंगे तो ऐसे ही हाल होगा। लेकिन देख लीजिएगा जी, एक दिन ना
विपिन इतना ठोकर खाएगा, इतना ठोकर खाएगा कि वो लौट करके यहीं आएगा। लेकिन तब तक उसका सब कुछ चला गया होगा और वो कहीं जाएगा ना। वो जिस मॉडर्न बहू के चक्कर में पड़ा है ना, अरे हम लोगों की उम्र बीत गई है। जितना अनुभव हम लोगों को है ना, उतना अभी कल के लड़के और लड़कियों को नहीं है। एक दिन ये इतना ठोकर खाएगा ना, लौट करके तब आएगा हमारे पास, तब हम इससे पूछेंगे। अपनी बहू को हम लोग क्या कहेंगे, कैसे रखेंगे उसको? इस बेचारे की तो कोई गलती ही नहीं है, और वो तो इतने धनी परिवार से है भी नहीं कि इसके माँ बाप एक जगह शादी कर दिए हैं तो फिर शादी करेंगे। बहू, मुझे माफ कर देना बेटा। मैं विपिन को तो ऐसे नहीं समझी थी, इसलिए मैंने विपिन से बिना पूछे शादी के लिए हामी भर ली थी। और तुम्हारे पापा तो हमेशा कहते थे कि एक बार विपिन से बात कर लो, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि लड़का हमारा इतना निकम्मा है। हमारी परवरिश में पता नहीं कौन सी कमी रह गई कि आज मेरा बेटा ही मुझसे इतनी ऊंची आवाज में बात कर रहा था। माँ जी, आपसे तो एक दिन ऊंची आवाज में बात की है, हमसे तो रोज रोज ऐसे ही बात करते हैं। क्या क्या नहीं ताने देते हैं हमको। माँ जी, मैं एक बात आपसे कहना चाह रही हूँ। क्या कहना चाह रही हो बहू, बताओ। माँ जी, वो तो दूसरी शादी कर ही लेंगे, अब तो उनका तय हो चुका है। लेकिन आप उनको घर से बेघर मत करिए, इस घर में उनको रहने दीजिए। कम से कम मैं इनको देख करके ही संतोष कर लूंगी। ये क्या कह रही है बहू तुम? माँ जी, मेरे पापा के पास तो इतने पैसे नहीं है, वो मेरी दूसरी शादी कर देंगे। और मैं मायके में बता करके आप लोगों की बदनामी भी नहीं होने देना चाहती हूँ। मायके में जा करके बताऊंगी तो सब लोग आप लोगों को क्या कहेंगे। हमारे पापा को भी लोग खरी खोटी सुनाएंगे कि इस घर में लड़की का अपने रिश्ता तय किए। इसलिए मैं सब कुछ सह करके यहीं पड़ी रहूंगी माँ जी। हमारे घर की बात है, कोई तो नहीं जानेगा कि ये कौन है, कैसे शादी कर लिए, और मैं मायके भी नहीं जाऊंगी। बहू, मुझे विपिन मेरा लड़का है, उसकी करतूतों पे मुझे इतना गुस्सा आ रहा है बेटा, तो कैसे बर्दाश्त करेगी? उनसे दूर रह करके जब मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ माँ, उनको देख करके मैं क्यों नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी? हे भगवान, ये दिन दिखाने के पहले हमको मौत क्यों नहीं दे दिए? आज विपिन शादी कर लिया होगा। बहू कह रही थी फोन करके यहीं बुला लो, मैं भी सोच रही हूँ उसको फोन करके यहीं बुला लो, जिससे वो क्या कर रहा है, कैसे हो रहा है, कम से कम मैं अपनी आंख से देखूं तो। जिस पति को देख करके वो अपनी जिंदगी बिताना चाहती है, वही पत्नी उसी के लिए सौतन लेके आ रहा है। फिर भी बहू बेचारी सब बर्दाश्त किए पड़ी है। रुको, आज फोन करती हूँ, देखती हूँ कर लिए है कि नहीं। शायद है कि अभी ना ही किया हो। हेलो हेलो, हाँ विपिन। हेलो, हाँ माँ जी, नमस्ते। नमस्ते, क्या कर रहा है बेटा? कुछ नहीं माँ, बस यही शादी करके कोर्ट से निकला हूँ। क्या शादी कर लिए? अच्छा चलो ठीक है, जब कर ही लिए हो तो इधर उधर लेकर के कहाँ पड़े रहोगे, इससे अच्छा घर पे ही आ जाओ। क्या माँ, घर आ जाओ? हाँ हाँ, घर आ जाओ। कोमल भी तैयार है, कह रही है कि बुला लो यहीं पे रहें। पापा भी तुम्हारे तैयार हैं, चले आओ यहीं रहो। ठीक है माँ, हम लोग शाम को आते हैं। ठीक है। क्या हुआ जी, किसका फोन था? माँ जी का फोन था। अच्छा, क्या कह रही थी? शादी को सुन करके तो गुस्सा खूब हुई होंगी। नहीं, यही बात तो समझ में नहीं आ रही है। गुस्सा भी नहीं हुई हैं और बुला भी रही हैं, कह रही हैं आ जाओ घर पे आके रहो। क्या घर पे रहने को बुला रही है? हाँ, यही बात तो मेरे भी समझ में नहीं आ रही, क्यों घर पे रहने के लिए बुला रही हैं। अरे जी जानते हैं, वो भी अपनी उस गंवार बहू से परेशान हो गई होंगी, उनका भी मन चाह रहा होगा कब हम भी मॉडर्न बहू के साथ रहें। ये भी हो सकता है। तो फिर हम देर क्यों कर रहे हैं, चलिए चलते हैं। हाँ ठीक है, चलो। माँ जी, चाय ले लीजिए। शकुंतला, तुम्हारा इस तरह से उदास रहना अच्छा नहीं लगता है। देखो बहू कैसे मैनेज कर ली है, तो फिर तुम इतना उदास ना रहो। अब यही बहू हमारी बेटी है, इसी को देख करके तुम खुश रहो। आप सही कह रहे हैं जी, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा मन नहीं मानता है। मैं इस अपने बेटे पर कितना विश्वास की थी। पिताजी चाय।
माँ जी, बेटे आपके हैं ना, आपके पास एक दिन लौट के जरूर आएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। और रही बात उनकी मॉडर्न बीवी की, तो जो मॉडर्न होता है वो सबके लिए मॉडर्न होता है, इनके भी समझ में आ जाएगा। हाँ ये है, कुछ दिनों की बात है, उसको तो मैं अच्छे से झेल ले जाऊंगी, लेकिन ये क्या करेंगे जब इनका सब कुछ खो जाएगा। बेटा, तुमसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, तुम अपने को कुछ करना मत, हमारे ही घर में हमारी बेटी बन कर के रहना। हो सकेगा तो मैं अपने दामाद को भी लेकर के आऊंगी इस घर में, वही मेरा बेटा रहेगा और तुम मेरी बेटी रहोगी बहू। माँ जी, तुम आ गए तुम लोग? ठीक है, जाओ कमरे में। चलो पायल, मैं तुमको तुम्हारा कमरा दिखाता हूँ। जी किसने कहा था इसको घर में आने के लिए? पिताजी, मैंने माँ से कह के इन लोगों को बुलाया है। मैं तो गरीब परिवार से हूँ पिताजी, और गांव से हूँ, मैं तो दूसरी शादी भी नहीं कर सकती हूँ ना। मैंने ये सोचा था कि ये लोग यहीं पे रहेंगे, कम से कम मैं अपने पति को देखकर संतोष तो करूँगी, नहीं तो मैं क्या करूँगी, कैसे मेरी जिंदगी बीतेगी। बहू के कहने पर मैंने ही फोन किया था। तुमने फोन किया था तो बुला के अपने छाती पे यही मूंग दर्रो, हमसे कभी कोई शिकायत मत करना। किसी शिकायत की नौबत नहीं आएगी पिताजी, आप परेशान बिल्कुल मत होइए। मम्मी, आज मेरी एक फ्रेंड है, वो शादी की पार्टी मांगी है। हाँ तो मम्मी मैं वहीं जा रही हूँ पार्टी में, हो सकता है कि शाम को हमको आने में लेट हो जाए। ये क्या बात हुई बहू, ये सब हमारे घर में नहीं चलता है। बड़ी बहू है, आज तक कहीं आई गई नहीं है, और तुम्हारी कैसे हिम्मत ले ली कि तुम पार्टी करने जा रही हो। एक बात बताओ मम्मी, आपको जितने नियम कानून और जितने संस्कार ये सब आपको सिखाने हैं, आप वही अपनी बहू को सिखाइए, हमको नहीं। हम आजकल की लड़कियां हैं, अनपढ़ गंवार नहीं हैं, जो कि आपके नियम कानून पे चलेंगे। हमको कब क्या करना है हमको सब पता है। बहू खबरदार, अगर मेरी बहू को तुम अनपढ़ गंवार बोली तो चिल्लाइए मत मम्मी जी, जो जैसा है वो वैसा कहा जाएगा, और आपको हमारे ऊपर नियम कानून चलाने का कोई हक भी नहीं है। मैं अपने मन से शादी करके आई हूँ, आप मेरी शादी करके नहीं लेके आई हैं, जो मेरे ऊपर चिल्ला रही हैं और मेरे ऊपर शासन लगा रही हैं। मैं आपसे सलाह मांगने नहीं आई थी, मैं सिर्फ आपको बताने आई थी कि शाम को हमको लेट हो जाएगा और मेरे लिए खाना भी मत बनाएंगी, हम खाना वहीं खा के आएंगे। तेरी ये मजाल? हाँ मेरी ये मजाल। और हम शादी करके यहाँ आ भी नहीं रहे थे, आपने बुलाया था तब हम आए, समझी? पूरा मूड खराब कर दी। इतने अच्छे मूड में हम जा रहे थे अपनी फ्रेंड के साथ पार्टी करने, पता नहीं कहाँ से हम इनको बता दिए, ना ही बताए होते तो ही अच्छा। माँ जी बहुत शाम हो गई है, खाना बन गया है, चलिए खाना खा लीजिए। हमको भूख नहीं है बहू, जा तो खा ले। ऐसे कैसे मम्मी जी, आप नहीं खाएंगे तो हम कैसे खा लेंगे, चलिए आप खा लीजिए। जब मैं कह दी हमको भूख नहीं है। क्या है मम्मी जी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? किसी ने कुछ कहा क्या मम्मी? नहीं बेटा, किसी ने कुछ नहीं कहा, तो क्या बताऊँ, वैसे ही मैं बोल दी, जाओ खा लो। क्या हुआ मम्मी, बताइए तो। मम्मी, पायल कहाँ नहीं दिख रही है? मुझसे क्यों पूछता है, उसको तो पता ही होगा पायल कहाँ है। नहीं माँ, हमको नहीं पता है, और हमसे कुछ बता के भी नहीं गई है, और फ़ोन कर रहा हूँ फ़ोन भी नहीं उठा रही है। हाँ तो सुन, पायल गई है अपने फ्रेंड को पार्टी देने, और वो ये भी बताइए कि मैं रात में लेट में आऊँगी। अरे मम्मी, कितनी लेट में आएगी? रात के 9 बज चुके हैं, अब और कितना लेट होगा? मुझसे क्यों पूछता है, जा पूछ अपनी बीवी से, शादी तो किया हमारा डन बीवी से ना, स्मार्ट तो है, जा पूछो उसी से। ये बहू गाँव की थी ना, गंवार थी, अनपढ़ थी, कम पढ़ी लिखी थी, आज तक चौखट से बाहर कदम नहीं रखी है, लेकिन ये तो मुझको पसंद ही नहीं थी। तो उसको तो स्मार्ट चाहिए, मॉडर्न चाहिए, सारी सारी रात घूमती रहती है, वही चाहिए ना, जाओ पूछो उसी से। हेलो, हाँ पायल, कहाँ हो? मैं अभी अपने दोस्तों के साथ में हूँ, मुझे रात हो जाएगी आने में, तो मेरा इंतजार मत करना, तुम खा के सो जाना, मैं खाना यहीं खा लूंगी। मैं कह रहा हूँ कि तुम जहाँ पे हो अभी तुरंत वहाँ से आओ सीधे। अभी आ जाऊंगी ना, थोड़ी देर में क्यों परेशान कर रहे हो? मैं जो कह रहा हूँ तुम तुरंत आओ वहाँ से। क्या हुआ जी, क्यों इतना चिल्ला रहे थे? आपको ये नहीं पता है मैं अपने दोस्तों के साथ में पार्टी कर रही थी और तुम वहीं पे फोन करके चिल्लाने लगे? पायल, बदतमीजी की एक हद होती है, तुम इतनी रात तक घूम घूम के पार्टी करोगी, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं है। क्यों क्यों नहीं बर्दाश्त है?
शादी के पहले भी करती थी, तब आपको बहुत अच्छा लगता था। आप कर रही हैं तो आपको क्यों खराब लग रहा है? तब तुम मेरे साथ करती थी। अच्छा, ये बात हुई। तब मैं आपके साथ करती थी इसलिए आपको अच्छा लगता था। अब मैं अपने फ्रेंड के साथ कर रही हूँ इसलिए आपको बुरा लग रहा है। और वो भी इस तरह के कपड़े पहन करके तुम घर में से कैसे निकली? क्यों? क्या प्रॉब्लम है इन कपड़ों में? तुमको ये सोचना चाहिए कि तुम मेरे घर की बहू हो और बहुओं को इस तरह के कपड़े पहन करके बाहर निकलना शोभा नहीं देता। मैं आपके घर की बहू हूँ? अरे आपके घर की बहू ये अनपढ़ है और एक गंवार है जो कि साड़ी पहनती है। मुझे इसी तरह से रहना है और आपने मेरे यही वेशभूषा देख करके हमको पसंद भी किया था। खबरदार अगर तुमने उसको कुछ कहा होगा तो। क्यों? क्यों ना कहूँ? वो अनपढ़ गंवार गांव की है, पढ़ी लिखी नहीं है, क्यों ना कहूँ? और अगर आपको इतनी ही उसकी कदर थी तो उसको छोड़ करके क्यों आपने हमसे शादी किया? क्यों आपने हमसे प्यार किया? मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगा अब। बस बहुत हो चुका। मुझको ये बहुत अच्छी तरह से पता थी कि आप ये बात जरूर कहेंगे, लेकिन एक बात यही जान लो विपिन, जो अपनी बीवी का नहीं हो सका वो मेरा कतई नहीं हो सकता है। उसको तुम शादी करके लाए थे, ब्याह करके लाए थे, फिर भी उसको छोड़ करके आपने हमारे साथ शादी किया है। और आप हमको, जिस दिन आप हमसे भी ज्यादा पढ़ी लिखी पा जाएंगे उस दिन हमको भी छोड़ करके दूसरी से शादी कर लेंगे, इसलिए कि आपकी आदत हो चुकी है। खबरदार अगर अब एक ही शब्द बोला तो। हाँ तो एक बात आप और जान लीजिए, अगर आप ये सोचते हो मैं आपसे प्यार करती हूँ ना, मैं आपसे नहीं प्यार करती थी। मैं आपके पैसों से प्यार करती थी, आपके बाप की प्रॉपर्टी से मैं प्यार करती थी। तू निकल जा मेरे घर से इसी समय। अरे जा जा, मुझे बहुत अच्छी तरह से पता था अपनी ब्याही बीवी के नहीं हो सके तो हमारी क्या होंगे। अभी से अभी आपका घर छोड़ के जा रही हूँ। बीवी की कदर नहीं कर सके, हमारी कदर क्या करे? मुझे माफ कर दो पूनम। मुझे पता था मैं क्षण भर के लिए भटक गया था, लेकिन सच बात यह है कि जो शालीनता तुम्हारे अंदर है वो शालीनता किसी के अंदर नहीं हो सकती। मुझसे माफी क्यों मांग रहे? माफी तो आपको अपनी माँ से मांगनी चाहिए। आप उनके बेटे होकर के और उनके विश्वास को तोड़ा है। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं क्यों माफ कर दूं? ये लक्ष्मी जैसी बहू मेरे घर में अपने सीने पे पत्थर रख करके अपनी सौतन को भी अपने घर में बसाया था। माफी तू उससे मांग बेटा। उसने कहा था कि माँ बुला लो, हम उनको देख करके ही संतोष कर लेंगे। और तू उसके विश्वास को इतना ज़्यादा कायम रखा कि उसी के सीने पर ला करके उसी की सौतन को बैठा दिया। अब माफ कर दो पूनम। कितना ठुकराओगी? तुमको नहीं समझ पाया था, ये मुझसे गलती। अरे कोई बात नहीं जी, मैं उन औरतों में से नहीं हूँ जो चांदी और सोने से प्यार करती हूँ। मेरे माँ का सिंदूर ही सबसे कीमती जेवर है मेरा।